हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम एंगर। जब आप कोई बात बोलते हो तो कोई बात आपका नहीं मानता है तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है। क्या आप ड्राइविंग करते हो, उस समय आपसे कोई आगे निकल जाता है तो आपका खून खौल उठता है। जब आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है तो आप झंझलाहट की स्थिति में आ जाते हो। अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्रोध, गुस्से की शिकस्त में आ चुके हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाई पीपल गेट एंग्री। लोग क्रोधित क्यों होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, बिलीफ सिस्टम। हम बिलीफ सिस्टम के माइंड में बैठा लेते हैं। उसके विपरीत अगर कोई अगर हमारे बारे में बोल दिया तो मुझसे क्रोधित हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ईर्ष्या, जलन। किसी को कोई आगे बढ़ रहा है, लाइफ में अच्छा कर रहा है, उससे जलने लगते हैं, यार वो लाइफ में इतना आगे क्यों जा रहा है। ये गुस्से का रीजन है। थर्ड चीज, एक्सेप्टेशन। मान लो किसी के लिए अच्छा काम कर दिए और आप उससे हेल्प लेने गए और आपका हेल्प नहीं करता है तो आप उस पर एंगर करने लगते हो, क्रोधित हो जाते हो। चलिए एक छोटा सा स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। किसी तालाब के किनारे महात्मा जी स्नान करने गए। तो जब स्नान करके जब आ रहे थे तो तट के किनारे बिच्छू गिरा हुआ था पानी में। उनको लगा इसका जान बचा देना चाहिए। उन्होंने हाथ से उस बिच्छू को उठा लिया। जो आप हाथ से उठाया, बिच्छू ने उनके हाथ पे डंक मार दिया। देखो, डंक मार दिया बिच्छू तो उनके जो सेवक थे वो पूछे, गुरु जी इसका जान क्यों बचा रहे हैं? इन्हें तो आपको बचाने वाले को ही मार रहा है। लेकिन वो बोले, गुरु जी इसका स्वभाव है, इसका नेचर है, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर आप किसी के लिए अच्छा किए हैं तो आपके लिए वो खुदा, भगवान, गॉड आपको रिवार्ड जरूर देगा। आप अच्छे काम करते रहिए और कर्म का हमेशा रिजल्ट मिलता है लोगों को। इसलिए एक्सेप्टेशन लोगों से मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जब हम इरिटेट होते हैं तो भावुक हो जाते हैं। तो इमोशनल चीज हमारे अंदर, इमोशन, एंगर एक इमोशन है जो ऑलरेडी अभी तो आया नहीं मेरे पास, ऑलरेडी जन्मजात ही एंगर है। तो इमोशन है। तो इमोशन ट्रिगर जब होता है, जब इरिटेट होते हैं तो माइंड में ट्रिगर होता है, एड्रेनालाइन नामक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ एंगर। इसकी क्या क्या कमियां हैं, इसे क्या हानि पहुंच सकता है हमको एंगर से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर 2 सेकेंड का भी गुस्सा आता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। जो क्रोधित व्यक्ति होते हैं उस समय वो नहीं समझते कि कौन क्या कर रहा है, वो क्या करने वाले हैं। बस अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश के उद्देश्य में वो ढूंढते रहते हैं। उस समय अपने वो जान गवा सकते हैं और दूसरे की जान ले भी सकते हैं। क्रोध आने से आपके रिश्ते बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। क्रोध आने से आपकी लाइफ खत्म हो सकती है। क्रोध आने से आपको हाइपरटेंशन, शारीरिक की बहुत सारी बीमारियां आपको अटैक कर सकती है। इसके बहुत सारा डिमेरिट है, इसका कोई मापदंड नहीं है। अभी तक आपने समझ लिया कि एंगर क्या होता है, एंगर कैसे उत्पन्न होता है, एंगर की क्या क्या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या हानि है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर।
कंट्रोल कैसे किया जाए। चलिए हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं। अगर इस आप टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप क्रोध को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए अपने टिप की तरफ बढ़ते हैं। पहला टिप, अंडरस्टैंड द ईयरली साइन ऑफ योर बॉडी। आपको जब कोई हमको एंगर आता है, जब क्रोध आता है, उसके पहले एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। ये शारीरिक प्रतिक्रिया से हमको पहले समझना है क्या होता है शारीरिक प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोगों को जब गुस्सा आता है तो उसकी धड़कनें तेज होने लगती है, उसके गर्दन में टेंशन आने लगती है, उसके चेहरे लाल पड़ जाते हैं और वो मुट्ठी बांधने लगता है। ये लक्षण आपको पहले पता चल जाता है तो आपको स्टेप फॉलो करना है। आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है। आप एक गिलास पानी पी सकते हो। आप 1 से 10 तक रिवर्स में काउंटिंग कर सकते हो, धीरे धीरे काउंटिंग कर सकते हो। अगर इससे भी आप कंट्रोल खुद को नहीं कर पाते हो तो आप इस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट टिप है, सर्च फॉर अ करेक्ट सॉल्यूशन। अब हमको ये पता करना है, जब हमको क्रोध आया है तो उसका रीजन कहाँ है, कहाँ से ट्रिगर हुआ है। हमारे बिलीफ सिस्टम से आया है या कोई मेरे बारे में गलत बोल दिया है, किसी के हम बहकावे में आके किसी के ऊपर एंगर कर रहे हैं। इस चीज को डीपली रिसर्च करना है। जब आप इस चीज को सर्च करते हैं तो आपका एंगर काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट टिप है, एक्सप्रेस योर एंगर। ये अपना एंगर है, आपको जो क्रोध है उसको अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, कारण एंगर आपका इमोशन है। जब इमोशन को आप दबा के रखते हो तो मानसिक रूप से आप तनाव फील करते हो, जो आपकी एनर्जी को लूज करती है, सक करती है। इसलिए आपको एक्सप्रेस करना है, अपने आप को व्यक्त करना है। इसको व्यक्त करने का 2 तरीका है कि आप मुंह के थ्रू व्यक्त कर सकते हो या हैंड के थ्रू व्यक्त कर सकते हो। मान लो कहीं मैदान, खुले मैदान में आप चले गए जिससे आप क्रोधित हो, उसके बारे में जो भी आपको कहना है आप उससे बोल दो। वहां पे कोई नहीं, आप अकेले हो, अलोन हो, आप उसके बारे में कुछ भी बोल दो। इससे क्या होगा, आपका इमोशन जो अंदर में दबा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा और आप हल्कापन फील करोगे और आपकी एनर्जी, आपका क्रोध कुछ हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो नेक्स्ट है कि जो आपका हैंड राइटिंग करना है, आप अपने अलोन रूम में आ गए, कॉपी अपने उठा लिया और उसके बारे में जो भी आप जिस पे क्रोधित थे उसके बारे में जो भी आपको लिखना था लिख दिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। एक से हो गया क्या, आपका मन को एक हल्कापन महसूस हुआ और आपका एंगर आपके कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट टिप, डू सम एक्सरसाइज। जब आपको लगे कि एंगर आप पे बहुत हावी रहता है तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। आप योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको आप करके अपने तनाव को कम कर सकते हो और अपने एंगर पे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट टिप, गो फॉर हॉलीडे। जब हम एक जगह बहुत दिन तक रह जाते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ समय निकाल के हमको नौकरी से थोड़ा रुकना पड़ेगा, काम को थोड़ा रोकना पड़ेगा और बाहर जाके टहलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। इससे आपका स्ट्रेस फ्री होगा और आपका एंगर आपके कंट्रोल में रहेगा और आप एंगर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टिप, थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। आपको बोलने से पहले सोचना है, फिर सोच के बोलना है। लेकिन हम लोग बातों और दिमाग की गर्मी में कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों को अफेक्टेड कर देता है
और वो अफेक्टेड जो होता है वो हमको रिजेक्शन के रूप में हमें एंगर मिलता है। इसलिए जब हम सोच के जब बोलते हैं तो काफी हद तक हमारे अपने ऊपर कंट्रोल होता है और हम गलत शब्द का यूज नहीं करते हैं और एंगर से बचते हैं, कंट्रोल करते हैं एंगर को। नेक्स्ट टिप है टेक अ गुड स्लीप। आपको गुड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। जब आप 6 से 7 घंटे का स्लीपिंग करते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और आपका मन शांत रहता है। जब आप स्लीप सही से नहीं करते हैं, नींद आप पूरी नहीं करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जब आपके बारे में कोई बात करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो और आपके अंदर एंगर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको एक गुड स्लीप लेने की जरूरत है। आप गुड स्लीप आप लेते हैं तो एंगर से आप बच जाते हैं, एंगर पे आप कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप, थिंक अबाउट हैप्पीनेस थिंग। आपको उसके बारे में सोचना है जो आपको खुशी देती है, या वो काम करना है जो आपको खुशी देती है। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, किसी को स्माइल दे सकते हो, किसी को अच्छी बातें बता सकते हो। ये चीज अगर आपको करने में जो हैप्पीनेस मिलता है आपको, ये चीज आप कर सकते हैं। इससे आपको एंगर को कम करने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट टिप, टॉक पॉजिटिवली विद योरसेल्फ। खुद से सकारात्मक बातें करना है। जब सकारात्मक बातें करते हो या सकारात्मक चीज से जुड़े रहते हो तो आपका रिजल्ट सकारात्मक ही आता है। जब आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बदलते हो, ट्रांसफॉर्म होते हो, उसे संज्ञानात्मक पुनर्गठन कहा जाता है, जो आपको एंगर में कम करने में काफी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं पैदल, कोई बाइक वाला तेजी से आपके साइड से गुजरता है और आप मरते मरते बच जाते हैं। वहां पे जो क्रोधी वाला व्यक्ति होगा वो चिल्लाकर बोलेगा कि अगर ये दोबारा मिल गया तो इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जहां सकारात्मक वाले व्यक्ति हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, वो इसको बोलेंगे कि कोई इमरजेंसी होगा इस बंदे को, इसलिए तेजी से जा रहा है। शुक्रिया उस भगवान का, उस खुदा का कि मैं बाल बाल बच गया। यहाँ पे देखिए अंतर दोनों में है कि सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट टिप एंड लास्ट टिप, लाफ। आपको जोर जोर से हंसना है, आपको स्माइल देनी है, क्योंकि दुनिया में लोग अक्सर उदास रहते हैं। जब स्माइल आप देते हैं तो दुनिया का एक ही चीज है जो आपको सभी मानसिक तनाव को खत्म करती है, उसको हटाती है, वो है आपकी हंसी, आपकी स्माइल। आप जोर जोर से जब हंसते हो तो आपका सभी जो मानसिक तनाव होता है वो दूर हो जाता है और आप एंगर को कंट्रोल कर लेते हो, अपने मुट्ठी में ले लेते हो। इसके लिए आप कॉमेडी शो देख सकते हो, फिल्मों का कलेक्शन कर सकते हो, बच्चों के साथ आप खुशी खुशी खेल सकते हो। इससे आप मानसिक तनाव को रिड्यूस कर दोगे और एंगर को अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर लोगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज थम्स अप करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह का पावरफुल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो इस चैनल पे आपका दोस्त कर्मवीर हर हमेशा आपके लिए लाता रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू so much. Have a great day.